हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। गोल्ड में 600 रुपए की तेजी है और 1,30,000 के ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। तो रोकड़े जी, आपके मन में जो चलता है गोल्ड को लेकर, मार्केट उसको सपोर्ट करता है ना? हर गिरावट पे आप घबराते नहीं हैं, आप बोलते हैं कि ये गिरावट तो झांकी है, तेजी अभी बाकी है। तो फिर से तेजी आ गई सर, क्या व्यू आपका गोल्ड में, अब नया व्यू? हाँ मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये मार्केट करेक्शन है, क्रैश नहीं है। आपको याद होगा, यही मैंने लाइन दोहराई थी। और जिस तरीके से गोल्ड के फंडामेंटल है, आपने तो सिर्फ 600 रुपए की बढ़त कही है, मुझे अभी भी 6,000 की बढ़त दिख रही है गोल्ड में, बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है। और फिलहाल कम से कम 21 तारीख तक के तो किसी प्रकार की गोल्ड में डीप दिख नहीं रहा। और जिस तरीके से 9 और 10 तारीख को फेड के 2.25 बेसिस कम होने की संभावना है, इससे और गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा बढ़ने के लिए। और जिस तरीके से मैं देखता हूं कि जब जब फेड के रेट कट होते हैं तो 200 से $300 की तेजी आती है। आपने अगर पिछले जब जब भी रेट कट हुए, आपने देखा होगा, जब अक्टूबर में फेड के रेट कट हुए तब भी रेट बढ़े थे। तो ये एक कारण तो है ही है। साथ ही जिस तरीके से रुपया हमारा कमजोर हुआ है, उसमें आरबीआई ने भी 0.25 कम किया है, तो उससे थोड़ा सा रुपया सुधारने के लिए कोशिश जो इंडियन गवर्नमेंट ने की है। शायद उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाता है तो शायद गोल्ड में इफेक्ट आ सकता है। लेकिन इंटरनेशनली गोल्ड बहुत ज्यादा अभी भी बुलिश है। आने वाले दिनों में गोल्ड और नए कीर्तिमान बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि गोल्ड और नया कीर्तिमान बनाएगा, ऐसा आपको लगता है? अच्छा रोकड़े जी, अब चांदी पर आते हैं सर। चांदी पर आपका क्या व्यू है? चांदी तो बड़ी छलांग चांदी ने लगाया, नई ऊंचाई पर पहुंचा, फिर मार्केट आज भी तेजी के मूड में दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि चांदी में एक बार पहले करेक्शन फिर तेजी? मृत्युंजय जी, चांदी वैसे काफी दिन तक शांत बैठी थी। और आपको याद होगा, जब $32-35 के आसपास चांदी चल रही थी, तभी हम लोग को अनुमान था कि गोल्ड ने काफी अच्छी खासे रिकॉर्ड बना लिए थे, लेकिन चांदी ने रिकॉर्ड नहीं बनाए थे। तभी हम लोग को ये अंदाजा था कि जो $50 का या $49 का जो एक हाई बना हुआ था, वो टूट जाएगा तो शायद चांदी रुकेगी नहीं। अभी $58-59 के आसपास अगर इंटरनेशनली चांदी है, तो ये चांदी अभी भी काफी मतलब रिजनेबल है, ये मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से चांदी की डिमांड ओवरऑल मार्केट में, इंडस्ट्रियल साथ साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड अच्छी खासी होने के कारण, और जहां डिमांड और सप्लाई में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होती है, तो उसके इफेक्ट रेट में आते हैं। मुझे लगता है चांदी आने वाले दिनों में 2 लाख भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी वैसे भी 1,81,000 से 1,82,000 के आसपास ट्रेड कर रही है चांदी। फिजिकल मार्केट में भी देखेंगे तो 2 लाख के ऊपर क्रॉस करने की संभावना बहुत ज्यादा मुझे प्रबल लग रही है। ओके, बहुत ज्यादा प्रबल लग रही है। अच्छा सर, एक बात आप बताइए कि क्या टारगेट दिया सर आपने? 2 लाख? जी हाँ, 2 लाख के ऊपर जा सकती है चांदी, ऐसा मुझे अनुमान है। नहीं, आपके अनुमान के हिसाब से ये टारगेट थोड़ा छोटा लग रहा है सर। आप तो बड़े बड़े टारगेट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरा तो ऐसा मतलब 2026 में 2.5 लाख के पार दिख रही है चांदी मुझे तो ओवरऑल। और सोना भी जिस तरीके से सोना चल रहा है, 1.5 लाख के ऊपर भी सोना भी जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से सभी तरफ से फेड रेट कट होना या और भी बाकी चीजें अगर नॉर्मल हो जाती है, तो ही ये कंट्रोल में आ सकती है। और जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उससे तो लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी कुछ सुलझेगा। इसलिए चांदी की चाल और तेज होगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा रोकड़े जी, अब आप बताइए सर, अगर आपको एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक इन्वेस्टर के तौर पे बुलियन में पैसा लगाना हो, तो आप सोने में लगाएंगे या चांदी में, या दोनों में इस वक्त? देखिए, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट एक ही तरफ नहीं रखना चाहिए, ये मेरा राय रहेगी। ऑलवेज इन्वेस्टमेंट अगर आपने 100 रुपया है तो आपने 25 रुपया चांदी में, 25 रुपया गोल्ड में, 25 रुपया और दूसरे मार्केट में, और 25 रुपया रियल एस्टेट में, इस तरह का प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि मार्केट है, मार्केट कभी भी करेक्शन देता है। तो एक साथ अगर एक ही जगह हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो शायद वो सही नहीं होगा। भले मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कभी भी इन्वेस्ट हर थोड़ा थोड़ा सभी में करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सभी में करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका साथ जुड़ने के लिए।